देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के एग्जाम्पल्स, मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे आप। भाई ठीक है, ग्रुप की डेफिनेशन हमको मालूम है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आएगा वो भी थ्योरम टाइप का होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि Q प्लस इज ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। Q के बारे में आपने पढ़ा है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? क्या ये तो क्लास किस में पढ़ा था? 5th में पढ़ा था। अभी आप BSc सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि क्या बोलें, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर हो सकते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर द, मतलब ये प्रूव करना है कि ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है और अंडर द कंपोजिशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है? इंग्लिश में कंपोजिशन मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंपोज जोड़ देना। ये अब यही होता होगा, अब अगर ये ना होता हो तो पता कोई यूट्यूब में कमेंट करे अभी अंग्रेजी नहीं आती क्या। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये कह रहे हैं कि ए बाइनरी बी का मतलब AB/2 है, ये मतलब उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो प्रूफ करना है ये एबिलियन ग्रुप है, मतलब दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन कैसा लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है। यानी यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जो नंबर होगा, जो भी होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसको हाफ कर देना है। ये रूल फॉलो कर रहा है। तो कहते हैं अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो बताओ ये एबिलियन ग्रुप होगा। तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको 5 प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेंगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स और भूल गए, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की कि भाई ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब चेक करना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी न्यूमेरिकल से दिया हुआ है, ये ग्रुप थ्योरी है भाई, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी अगर है तो वो जेंट्स ही हो, दाढ़ी हटा के देखो, हो सकता है फीमेल नहीं निकला है, अरे इसके भी दाढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताना है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बताना है कि अगर दो नंबर्स A और B रेशनल हैं तो उनका जो ऑपरेशन होगा वो भी रेशनल होगा। अब बताइए अगर हम मान लें कि इफ A एंड B बिलोंग्स टू Q प्लस क्या होता है मालूम है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन अब बताओ अगर मैं AB/2 कर दूं या A बाइनरी B जिसको आप कह रहे हैं AB/2, ये रेशनल होगा नहीं होगा? होगा ना। इज आल्सो रेशनल, इज आल्सो रेशनल। इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज क्लोज्ड, क्या लिखा जाता है? इट इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर बाइनरी। समझ में बात? यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानना पड़ेगा यहाँ आपको। अभी हम कैसे पहचानेंगे, पहचानवाएंगे। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है? 5 प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ हाँ, तभी वो एबिलियन होगा। नहीं करेंगे तो आप लिख दीजिए इट इज नॉट एबिलियन, नहीं श्योर लिख दीजिए इट इज नॉट एबिलियन। उन्होंने कहा ना कि भाई ये आप दिखाओ, ये है, आप नहीं होगा लिख दो इट इज नॉट एबिलियन, आप 500 दिखा दो। आपने कहा भाई देखिए अगर A और B रेशनल है तो AB/2 रेशनल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इट इज़ फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी ले रहे हैं हम एसोसिएटिविटी, इसी के ऊपर हटाए दे रहे हैं, एक ही लाइन से लिख डालेंगे। एसोसिएटिविटी दूसरी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। देखिए हमने क्या किया, ABC 3 नंबर्स बिलोंग किए Q प्लस में, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या करना पड़ता है, यहां थोड़ी 3 नंबर देंगे भाई, यहां तो एक सिंबॉलिक दिया हुआ है, ये एक सिंबल है कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका A बाइनरी B AB/2 होता है, ये सिंबल होता है, ऐसा नहीं A और B ही होंगे, ठीक है। ABC 3 नंबर हमने मान लिए। अब पहले हम A बाइनरी B बाइनरी C लेके चल रहे हैं, यानी हम एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं एक तरीके से। A बाइनरी B का मतलब क्या होता है? AB/2 ये होता है ना, बाइनरी C। इसका मतलब ये वाला, ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना भाई। इसका मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया।
ये तो बाहर लिखा हुआ है। अब ये फिर 2 नंबर हो गए, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय दे नंबर बाई 2, तो क्या ये ABC/4 हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हम राइट हैंड साइड जो एसोसिएटिव का होता है, A बाइनरी B बाइनरी C, A B बाइनरी C को क्या लिख सकते हैं? BC/2 लिख सकते हैं। B बाइनरी C का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2 तो बाई 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो क्या दोनों वैल्यूज सेम रिजल्ट दे रहे हैं? बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, A बाइनरी B बाइनरी C इज इक्वल टू A बाइनरी B बाइनरी C। सो इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इसको हिंदी में सहचर्य नियम कहते हैं। इंग्लिश से देखो, ज़्यादा हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बिलोंग करता नहीं करता वो पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी पहचानने का तरीका क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नोट कर लिया। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है क्या, नहीं मालूम, देखो ध्यान से। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहचानने का तरीका भी समझो, कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। किसी भी ऑपरेशन में आपसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। जरा समझिएगा, सावधान। हमने मान लिया कि लेट E बिलोंग्स टू Q प्लस B, नहीं ये नहीं लिखेंगे, E B आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमने मान लिया। अब आपने कहा पहले आपने बिलोंग्स टू Q प्लस किया था, अभी आपने क्यों काट दिया? ये तो दिखाना ही है कि E यहाँ पर है कि नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं ना। हमको आइडेंटिटी एलिमेंट इस Q प्लस के अंदर है कि नहीं है ये दिखाना पड़ेगा ना। अब देखो ध्यान से, हमने एक एलिमेंट लिया Q प्लस का। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है? आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये है तो हम जानते हैं कि E बाइनरी A करने पर क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं E बाइनरी A करूं तो क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। अच्छा, ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये रूल लगेगा, यानी इसको क्या लिखते हैं? EA/2 लिख सकते हैं, बाई A आएगा। यहाँ से A और A कट गया, तो यानी E बराबर 2 आ गया। अब बताओ अगर E की वैल्यू 2 आ गई, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 2 है ना। तो क्या 2 Q प्लस को बिलोंग करेगा? भाई 2/1 लिख सकते हैं, यानी बिलोंग्स टू Q प्लस। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी ये प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोट करिए। अब क्या दिखाना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हो गया। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगली प्रॉपर्टी, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ आप। प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे निकालें हम? हमने मान लिया कि लेट A बिलोंग्स टू Q प्लस एंड B इज इनवर्स ऑफ A। हमने B को A का इनवर्स माना, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि B G को बिलोंग करता है, क्योंकि B G को करता है हमको नहीं मालूम ना। अच्छा, अब बताइए अगर A का इनवर्स B है तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A बाइनरी B करूं तो क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। E आएगा। अगर A का इनवर्स B है तो मतलब A और B का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? E आना चाहिए ना। हमको दिखाना क्या है कि B है तो B Q प्लस के अंदर है, ये दिखाना चाहते हैं। हमने जैसे यहाँ पर इसके पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या माना था?
ई माना था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ई क्यू प्लस के अंदर है, प्रूफ करके दिखाया था। अच्छा, इसका मतलब ये जरा रूल लगाओ, तो इसका मतलब ए बी बाई 2 हो गया, और ई की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, ई तो टी 2 आप निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से बी का मान क्या निकलेगा, 4/a निकलेगा। अब बताओ, अगर ए क्यू प्लस है, क्यू प्लस में है, तो 4/a होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना, यानी इट इज आल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि बी आल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि क्यू प्लस, यानी आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स, या ऐसे, दैट इज इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब एक और प्रूव कर देते हैं, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये न्यूमेरिकल लगाने का तरीका है। प्रॉपर्टी नंबर 5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बाइनरी बी और बी बाइनरी ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है ना। देखो ध्यान से, एज ए बाइनरी बी को इस रूल के हिसाब से क्या ले सकते हैं, ए बी बाई 2। अच्छा, ए बी बाई 2 को क्या बी ए बाई 2 नहीं ले सकते हैं आप, तो मल्टीप्लाई रूल होता है, तो क्या बी ए बाई 2 को बी बाइनरी ए नहीं ले सकते हैं भाई, जब ए बाइनरी बी में पहले ए बाद में बी कर रहे हो, तो इसको बी बाइनरी ले सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स 10 जी बाइनरी, जी ना लिखिए यहाँ, क्यू प्लस बाइनरी, तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो क्या है, क्यू प्लस, इज एन एबिलियन ग्रुप। समझ में आई बात, नहीं आई? ये किसी भी ग्रुप को प्रूफ करने का तरीका होता है। ठीक है, करिए इसको।